गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 6 जो मैं नहीं बन सका। चैप्टर का नेम क्या है? जो मैं नहीं बन सका। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। दिया हुआ है, एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती हैं। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है, बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया बच्चों? एक किशोर मन में कल्पना की क्या होती है? भंडार होती है, उड़ान होती है। ये कह सकते हैं कि वह जो है हमेशा कपोल कल्पना में जो है उड़ान भरता रहता है, और वह उनकी जो है अनेक इच्छाएं, उम्मीद होती हैं। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते देखता है, वह उसके बारे में सोचता है, आकर्षित होता है और वह उसको करना चाहता है ना? या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वैसा करके देखना चाहता है। यह पाठ जो मैं नहीं बन सका, इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उससे बनती समझ को रखती हुई एक व्यंग्य रचना है। एक व्यंग्य करती हुई रचना है ना? एक प्रकार से यह जो है व्यंग मीन्स क्या होता है? ताना, कहने का मतलब एक जो है सीख देते हुए रचना है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होता है, पर उन पेशों की व्यवस्थाओं या दायरों का संकेत करते हुए जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है। लेखक के अनुसार जब हम कुछ सोचते हैं तो हमें कुछ भी काम क्या लगता है? सरल लगता है। लेकिन जब वह हमारे कार्य रूप में परिणित होता है, जब हम उसे करते हैं, तो वह क्या हो जाता है? कठिन प्रतीत होता है। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि कल्पना की उड़ान जो उम्मीद होती है, ये जरूरी नहीं कि आप जैसे सोचो वो आपके लिए वैसा ही हो, है ना? हम सोचते कुछ और हैं और होते कुछ अलग हैं, क्योंकि हम क्या रहते हैं? सोचते हैं उनके बारे में, लेकिन कार्य रूप में जब परिणित होता है तो वह कठिन हो जाता है। कहते भी है ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब हम कोई भी इच्छा या कुछ सोचते हैं तो वह सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन जब हम उसे कार्य रूप में परिणित करते हैं तो वह जो है जैसे सोचे रहते हैं वैसे नहीं, बल्कि उसका जो अनुभव है वह कुछ दूसरा ही होता है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर के माध्यम से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने क्या संकेत किया है। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु बचपन में मैं न तो डॉक्टर बनना चाहता था, न ही लेखक। बचपन में मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। लेखक जो है अपने जीवन के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो है आज क्या है, लेखक जो है क्या है? एक डॉक्टर है और लेखक है। परंतु लेखक का कहना है कि वे बचपन में डॉक्टर और लेखक नहीं बनना चाहते थे, है ना? वो तो बन गया, लेकिन क्या क्या बनना चाहता था, और वो सब बनना चाहता था, लेकिन बना क्या? जो वो चाहता नहीं था, है ना? इसके विषय में जो है प्रकाश डाले हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था। लेखक सबसे पहले जिस व्यक्ति से प्रभावित थे वह क्या था? एक पेंटर था। बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, है ना? लेखक जो मैं नहीं बन सका चैप्टर जो पाठ के लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सबसे पहले, है ना, किससे प्रभावित हुए? तो वह क्या होगा आंसर? एक पेंटर से। हमारे गांव की एकमात्र फट्टा टॉकीज नई खुली थी और लंबी जुल्फों वाले मीन्स लंबी लंबी बालों वाले गांव के नौजवान गेट कीपर बन गए थे, है ना बच्चों? क्या बन गए थे? गेट कीपर। मैं तब कक्षा 5वीं का विद्यार्थी था।
लेखक किसका विद्यार्थी था उस समय? कक्षा 5वीं का विद्यार्थी थे। मैंने अपने पिद्दी जीवन की पहली टॉकीज देखी थी। पिद्दी जीवन का मतलब यहाँ पर बचपना का सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले जो देखी है ना, वह क्या है? एक टॉकीज देखी थी। किसको? जो वहाँ पर लगे हुए थे, टॉकीज, फुट्टा टॉकीज है ना, उनको। पिद्दी का मतलब छोटा होता है ना। अपना छोटे जीवन में इतनी कम उम्र में सबसे पहली जो टॉकीज देखी थी लेखक ने, वह क्या? वो वही टॉकीज थी। कौन सा? फट्टा टॉकीज। मैं उसका दीवाना हो गया था, है ना। मैं स्कूल से भागकर टॉकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था, वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी। कितने दिन में बदल जाती थी? हर 2-3 दिन में बदल जाती थी। सो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। जैसे बदल इसका मतलब वह जो नई फिल्म का पेंटर उसके बारे में पेंट करता रहता था, है ना। कौन? पेंटर। मैं उसकी किस्मत पर रस्क करता। रस्क नया शब्द है बच्चों। रस्क मीन्स क्या होता है? उसकी किस्मत पर एक प्रकार से ईर्ष्या करते और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। काश मैं भी ऐसा काम करता। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाऊं और दिन भर टॉकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टॉकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा। तो उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। अर्थात जो लेखक चाह रहा था कि कितना मस्त इसका जीवन है, बस पेंट करते रहो और बैठे बैठे देखते रहो, लेकिन 10 रुपये के लिए जब वह जो है पेंटर गिड़गिड़ाया, है ना, तो एडवांस के लिए किसके पास? मैनेजर के पास। तो उसका भ्रम टूट गया। अर्थात उनको लगा कि ये भी बेकार है। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरी नज़र गेट कीपर के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। अब क्या हुआ? पेंटर से मन हटा तो किसके ऊपर ध्यान गया? बोले गेट कीपर के ऊपर। मुझे लगता कि जिंदगी तो बस गेट कीपर की है। जिंदगी तो बस गेट कीपर की है। शेष मनुष्य तो पशुओं से जीवन जी रहे हैं। यदि कोई अच्छा सा जीवन जी रहा है तो कौन है? गेट कीपर। गेट कीपर की भी क्या शान है। 300 मुफ्त फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि कोई भी मनुष्य 300 में रोज फिल्म देखे। मैंने तय कर लिया कि मैं जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। कौन सोच रहा है इसको? लेखक। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटे हाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था, है ना। किस लिए? कि मुझे भी गेट कीपर की नौकरी पर रख लो। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर, वो भी समझा होगा, है ना, कि बच्चा आकर के रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये बेचारा का कोई नहीं होगा, अर्थात अनाथ होगा। शाम वाले शो के लिए गेट कीपर पर रख लिया उसको मैनेजर। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। सोचिए, उन दिनों पिताजी के बीच अपने बच्चों को पीटने का जबरदस्त रिवाज था। उन दिनों का मतलब ये है बच्चों कि पहले जो है जरा सी भी गलती पर, है ना, पिताजी के द्वारा बच्चों को खूब पिटाई करते थे। पिताजी ने भी मुझे मारा, मैनेजर को मारा, है ना, मुझे तो मारा लेकिन साथ में मैनेजर को भी मारा और 2 गेट कीपरों को भी मारा और मारते मारते मुझे घर लाए। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा कि उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। कौन? टॉकीज का मैनेजर। इसी चक्कर में मैं 6ठी की तिमाही परीक्षा में फेल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मेरी और पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपरी का भूत मेरे सर से उतरा और गेट कीपर, है ना, बनना भी मैं क्या समझा, मेरे दिमाग से उतर गया। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेड मास्टर बनना चाहिए। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे क्या बनना चाहिए? हेड मास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार मीन्स
क्या होता है बच्चों? रुआबदार मीन्स शान शौकत वाला। धंधा यही लगने लगा मुझे। कैसे रुआबदार? अधिक काम भी नहीं। हेडमास्टर का कुछ काम रहता है? नहीं, अधिक काम भी नहीं। बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूंछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद 10-12 बजे बच्चों को, है ना, प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापट रसीद करो, है ना, कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः इस क्लास उस क्लास में घुस घुस करके बच्चों पर आघात हमले करो, 2-3 थप्पड़ जड़ो। शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए फिर घर चले जाओ। मैंने तय कर लिया कि जिंदगी में हेडमास्टर ही बनना है ना। ये कौन सोच रहा है? हाँ, लेखक सोच रहा है। यही सोचकर मैं नकली मूंछों की तलाश में बाजार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेडमास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे जिंदगी तो इसकी है, जब चाह घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहो। मुझे लगता है कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मारपीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते थे उसे हमें मना क्यों करते थे। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, तब सिगरेट की हानियां समझ में आई। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए, है ना, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था। परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी। और उसकी कच्ची थी मीन्स कोई फिक्स नहीं थी, जब चाहे तब निकाल सकते थे। और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया वह, पर किसी ने न सुनी उसकी। मेरा एक और सपना टूटा, है ना। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इसी दौर से क्या हो रहे हो, गुजर रहे हो। आप लोगों को भी कोई भी काम देखने से बहुत सरल लगता है, ऐसा लगता है कि मैं इसको कर लूँ, है ना, ये करूँ वो करूँ, और आप अपनी जो सामर्थ्य और समय को ऐसे ही वेस्ट चिंतनी परिकल्पनाओं में वेस्ट करते रहते हो, है ना, और एक निश्चित लक्ष्य नहीं बना पाते हो। तो लेखक के अनुसार यही है इस चैप्टर के माध्यम से कि हमें अपना एक लक्ष्य, है ना, साधना चाहिए और उस लक्ष्य पर अडिग होकर के अपना पूरा सामर्थ्य स्कूल में अपना जो एजुकेशन है लेने में अपना समय जो है, अपना जो समय है किस में व्यतीत होना चाहिए, विद्या अर्जन में व्यतीत होना चाहिए। और जो चीज़ हम चाह रहे हैं, लक्ष्य एम्बिशन निर्धारित किए हैं, उस ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, है ना, लॉन्ग वीडियो बन जाएगा इसके लिए, है ना, इसलिए मैं इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे का जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 पार्ट 2 के नाम से और अलग से सेंड करूँगा। ओके।